आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दिया गया है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, यानी हमें एक एंगल को फाइंड करना है किसके अंदर, रेडियन के अंदर, थ्रो ए विच पेंडुलम स्विंग। अब देखो बच्चों क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। देखो हमारे पास में एक सर्कल है, इस सर्कल में एक पेंडुलम लगाया गया है ऐसे, यानी इस सर्कल के अंदर ऐसे क्या लगाया गया है, एक पेंडुलम लगाया गया है। स्विमिंग इन ऑफ लेंथ, यानी वो अपने लेंथ के अनुसार इधर से उधर क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। मानो वो इधर से पहले इधर जा रहा है, फिर वो इधर से वापस वो इधर आ रहा है, आगे बात स्विंग। अब देखो हमें क्या दी गई है, द लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी पेंडुलम की लेंथ हमें कितनी दी गई है, 75 सेंटीमीटर। यानी जो पेंडुलम की लेंथ है ये हमें कितनी दी गई है, 75 सेंटीमीटर। अब आगे क्या दिया गया, एंड द टिप डिस्क्राइब ऑन आर्क ऑफ लेंथ, यानी जो ये आर्क ऑफ लेंथ है ये हमें दी गई है कितनी, पहले में 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। तो इस यानी आर्क ऑफ लेंथ के हिसाब से हमें जो ये वाला जो एंगल है, ये यानी जो एंगल है थीटा मान लेते हैं, इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यानी एक पेंडुलम है वो इधर से उधर क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है इसके हिसाब से। तो हमें ये एंगल यानी थीटा क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो बच्चों हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है गिवन, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन हमें क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ ए पेंडुलम। तो हमें क्या दिखाना है, लेंथ ऑफ ए पेंडुलम कितनी दी गई है हमें, 75 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है हमें, 75 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों हमें पेंडुलम की लेंथ दी गई है, यानी हमें किसका मान दिया गया है, सर हमें ये एक सर्कल है इसकी ये रेडियस का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है, रेडियस का मान दिया गया है। बच्चों अधिकतर गलती आप यहीं करते हो। तो रेडियस का मान कितना आ गया, यानी आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 75 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, सर हमें ये थीटा का मान ज्ञात करना है, जो ऑलवेज किस में होता है, रेडियन में होता है। थीटा का मान पहले हमें कितनी आर्क, यानी जो ये आर्क ऑफ लेंथ है ये कितनी लेनी है, पहले 10 सेंटीमीटर, उसके बाद 15 सेंटीमीटर, उसके बाद 21 सेंटीमीटर। तो देखो फर्स्ट के हिसाब से करते हैं, फर्स्ट के हिसाब से यानी आर्क ऑफ लेंथ कितनी दी गई है सर, 10 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, आर का मान कितना दिया गया है सर, आर का मान हो गया सर 75 सेंटीमीटर। अब देखो थीटा के अंदर आर्क ऑफ लेंथ एंड रेडियस में हम रिलेशन जानते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नाउ दैट थीटा इज इक्वल्स टू होता है सर एल बाई आर। क्या होता है, एल बाई आर। अब देखो थीटा इज इक्वल्स टू, सर एल की वैल्यू कितनी आ गई सर, एल की वैल्यू आ गई 10 एंड सर आर की वैल्यू कितनी आ गई सर 75। इसको जब कट करोगे तो ये कट हो जाएगा 5 के टेबल से, 2 डिवाइडेड बाई 75 रेडियन। आ गई बात समझ में, यानी ये 5 की टेबल से क्या हो जाएगी सर, कैंसिल। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखो सर सेकंड के अंदर सर एल का मान कितना दिया गया है सर, 25 सेंटीमीटर। तो अब देखो सर सेकंड नंबर, सर सेकंड के अंदर हमें जो एल है, एल का मान कितना दिया गया है सर, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। एंड आर का मान तो वही रहेगा, यानी रेडियस का मान तो कितना रहेगा सर, 75 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो सर यहाँ पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल बाई आर। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एल का मान कितना 15 सेंटीमीटर एंड आर का मान कितना है सर 75 सेंटीमीटर। 15 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 15 वन जा 15 और 15 5 जा 75। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 5 रेडियन, 1 डिवाइडेड बाई 5 रेडियन। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। और देखो कि थर्ड नंबर के अंदर सर एल का मान दिया गया कितना, थर्ड नंबर के अंदर सर थर्ड के अंदर आर का मान तो वही रहेगा 75 सेंटीमीटर। आर का मान कितना रहेगा, 75 सेंटीमीटर ही रहेगा। एंड एल है, एल का मान कितना दिया गया है सर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, एल बाई आर। थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एल की वैल्यू कितनी है सर 21 एंड सर आर की वैल्यू कितनी है 75। ये 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगी ना, तो ये कितनी बार गया 7 बार, ये कितनी बार जाएगा सर 25 बार। थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 डिवाइडेड बाई 25 रेडियन, 7 डिवाइडेड बाई 25 रेडियन, ये आ गया सर। तो अलग अलग रेंज में निकालना था हमें। ओके धन्यवाद बच्चों।